ओके। अच्छा, यहाँ तक हमने रेनफॉल मैप जो है वो जनरेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास डाटा आ गया, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है, और सिंबोलॉजी से जाके आप इसकी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा। आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा कि जो रेनफॉल है वो डिफरेंट एरियाज में, आपके ही स्टडी एरिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये आप इसके प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, ठीक है, और फिर यहाँ से आप जैसे ये लेबल के बाद काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट लेबल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखना चाहते हैं या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हों, ओके किया तो ये देखें अब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ रही हैं इन सारे टैग्स में, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप इसका जो बैंड है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ऐसे शो करना चाहता हूँ लाइक दिस वन, तो ये थोड़ा सा अजीब इसका कलर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम जो है कोई ये वाला, ये आप रख सकते हैं रेड से येलो की तरफ, या काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होता है आ, ये वाला बैंड यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है वो मल्टीपल कलर से आपके लिए जो डिस्टिंग्विश करना है ना वो आसान हो जाता है कि कौन सी इंटेंसिटी या जो टोटल रेनफॉल डेप्थ है उसका एरिया कौन सा। आप देखें आपको ना जो कंटूर्स है ना रेन के वो काफ़ी अब प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको, इस मैप को और फर्दर इंसाइटफुल बनाना चाहते हैं कि इस मैप से मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, मिसाल के तौर पे ये जो कलर है सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल 319 से 370 मिलीमीटर के दरमियान यहाँ रेनफॉल होती है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेनफॉल है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। पहले बलूचिस्तान में वेस्ट में जो है ये देखें, ये वाला कलर है, ये 62 मिलीमीटर से इस तरफ रेन आ रही है, और फिर सेंटर में आके दोबारा यहाँ से जो रेनफॉल है राइट साइड की तरफ वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है उसमें बहुत कम चेंज है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेनफॉल है ना ओवरऑल वो तकरीबन सेम है, जबकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो रेनफॉल तकरीबन चेंज हो रही है। ये आपको इससे पता चलता है कि जो बैंड्स है ना आपके वो किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये देखें आपके जो बैंड्स हैं वो यहाँ पे वर्टिकली लगे हुए हैं, और यहाँ पे आके देखें आपके पास ये समहाउ हॉरिजॉन्टल हैं या थोड़े थोड़े ऐसे डायगोनल में जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहें तो यहाँ से आप शेप फाइल ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप चले जाते हैं और इसके साथ जो है आप शेप फाइल में देख लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 3 है, और इसको मैंने ये इस तरह से कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये वैसे भी मेरा स्टडी एरिया है, ऐसे ही है जनाब। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिप कर लेता हूँ, क्लिप करें। अब आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट वाली फाइल है ना ये ऊपर रखनी है, और जो बलूचिस्तान वाली फाइल है वो नीचे रखनी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक और चीज बताता हूँ। जैसे ये है ना, इस पे राइट क्लिक करके ना, बल्कि एक दफा क्लिक करें, लेफ्ट फिर क्लिक कर लें, तो ये, इसको आप ऐसे भी यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं ताकि आपके लिए फाइल को समझना आसान हो। अब ये फाइल है, फिर क्लिक करें 2-3 सेकंड के बाद, तो ये आपके पास इसका नाम चेंज करने का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स को आपने कट करना है बलूचिस्तान के अंदर। जो प्रोसेसिंग, क्लिप में जाएं, और डिस्ट्रिक्ट्स बड़े हैं, मतलब बाहर की तरफ है, पूरे पाकिस्तान के शो हैं, और बलूचिस्तान की ये शेप फाइल है, आप इसको कट कर लें तो आपके पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स क्लिप हुए हुए आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हटा दूं पाकिस्तान के तो आपको नजर नहीं आ रहे, जबकि
ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्रीज हैं इसको शो करने से क्या होगा कि ये जो डाटा मेरे पास है ना, अब ये जो लाइंस नजर आ रही है, इस पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से जाके मैंने वही लेबल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल 3 है, तो यहाँ से मैं नेम 3 जो है ना उसको पॉपुलेट कर देता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि मुझे सिर्फ मैप से देख के पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेनफॉल है ना वो किस रेंज में है, क्योंकि यहाँ से आपको रेनफॉल की रेंज नजर आ रही है। एवरेज एनुअल रेनफॉल मैप है ये। और यहाँ से आपको जो शेप फाइल है उससे आपको डिस्ट्रिक्ट हमने पॉपुलेट कर लिए इसके ऊपर। तो हमारे लिए इस मैप को अंडरस्टैंड करना समझना और भी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये दरमियान में एक डिस्ट्रिक्ट है खुजदार, तो खुजदार की जो रेनफॉल है वो येलो से लेकर डार्क ब्राउन तक है। तो येलो आपके पास जो है तकरीबन ये वाला कलर बनता है, यहाँ से लेकर डार्क डार्क ब्राउन तक है। तो खुजदार में मिनिमम जो रेनफॉल है वो 250 मिलीमीटर है, और मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो 430 मिलीमीटर है, ठीक है। तो तकरीबन 200 मिलीमीटर जो एवरेज रेनफॉल का है ना वो डिफरेंस है इस पूरे एरिया में, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्लियर है जनाब यहाँ तक? जी सर, जी सर। थैंक यू। ओके। तो मतलब इस तरह से ना आप क्या कर सकते हैं, मैप बना के और उसको आप डिफरेंट तरीके से देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। यहाँ से जो है ना मैं लेआउट व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। इसका मैंने ये बाकी सारा वही तरीका जैसे हम स्टडी एरिया मैप बनाते हैं ना, तो उस तरह से स्टडी एरिया मैप के तरीके से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे मैं ये रेनफॉल वाले मैप को जूम टू लेयर कर लेता हूँ ताकि ये मुझे मैक्सिमम नज़र आए, ठीक है। और ग्रिड मैंने, बल्कि ये जो मेरे पास स्केल बार है, ये स्केल बार मैंने थोड़ा मुनासिब साइज का लगा दिया है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये आपके पास यहाँ एडजस्ट ना हो रहा और आप देखते हैं कि ये जगह मेरे पास लेफ्ट पे खाली है, तो आपके पास ये जो पेन है ना इस पे क्लिक करें और यहाँ इसको पकड़ के ऐसे कर लें। अगर आप वैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका वो पूरा फ्रेम उठ के इधर चल पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये पेन को सिलेक्ट करके फिर इधर करना है और फौरन जाके ये सिलेक्ट एलिमेंट चूज कर लेना है, ठीक है। अब ये आपके पास स्केल आ गया थोड़ा प्रॉपर तरीके से। इसके बैकग्राउंड पे आप जो है वो शो कर सकते हैं अपना जो हमारे पास बेस मैप होता है, ठीक है। अभी वो मेरा यहाँ से ऑन नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कोई इशू है। हाँ, यहाँ से ना बेस मैप मेरा ऐड नहीं हो रहा, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ इसका, बलूचिस्तान। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, बलूचिस्तान रेनफॉल, ठीक है, मिलीमीटर। फिर आप एंटर कर दें। अच्छा, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से नीचे आप एंटर करें ना, और ब्रैकेट लगा के आप ये भी लिख सकते हैं 2011 टू 2020, ठीक है। अप्लाई, ओके। तो ये इसके साथ लिखा हुआ आएगा। अब इस पर डबल क्लिक करके चेंज सिंबल पे यहाँ से आप इसका जो साइज है वो 24 तक कर दें। 24 तक का टाइटल बहुत रीजनेबल होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसका राइट साइड पे ग्रिड लगा सकते हैं, ठीक है जी। ग्रेटिक्यूल जिसको हम कहते हैं, तो आपने पहले ये इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा फ्रेम को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके ग्रिड्स पे जाना है, न्यू ग्रिड। ये ग्रेटिक्यूल ही लगाना। ग्रेटिक्यूल जो है ना किसको कहते हैं पता है? जैसे जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनों को लैटिट्यूड कहते हैं ना, तो इन दोनों को मिला के ग्रेटिक्यूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसी तरह फिनिश, अप्लाई।
और ये वाली जो विंडो है इसको इधर राइट साइड पे ले आए, ठीक है। बंद नहीं करना अभी। अब देखें ये सारी लाइनें इसके ऊपर लगी हुई दिखा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना, ऐसे ही है ज्योग्राफिकली, तो इसलिए वो आपको जो लाइनें अब बिल्कुल सीधी नहीं नजर आ रही, वो अर्थ का कर्वेचर भी आपको लाइनों में फील होएगा। प्रॉपर्टीज पे जाएं और सबसे पहले लाइंस में जाके इसको करें डू नॉट शो लाइंस और टिक्स, तो ये बीच वाली लाइनें नहीं आएंगी। फिर आप इंटरवल पे चले जाएं तो वो एक एक डिग्री दिखा रहा है, तो वो थोड़ा दूर है, बल्कि ऊपर 5 डिग्री दिखा रहा है ना हॉरिजॉन्टली, तो इसको भी एक करना है। अच्छा, लाइंस हो गया। फिर लेबल्स पे आ जाए, तो लेबल जो है वो सारे देखने हैं हमने। लेबल का जो साइज है वो आप 11 करना है। अच्छा, वर्टिकल कौन से दिखाना है, लेफ्ट और राइट वाले, क्योंकि देखें लेफ्ट और राइट वाले भी हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। अप्लाई, ओके, और अब यहाँ के एक दफ़ा अप्लाई करें, तो ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल में आपको यहाँ नजर आएंगे। अब जो 1 डिग्री है ना वो बहुत करीब है ना पूरे प्रोविंस के लिए, तो आप इसकी जो इंटरवल है, इंटरवल को आप 0 डिग्री कर दें यहाँ से, और इसको आप सॉरी 2 डिग्री कर लें, ठीक है। तो हर 2-2 डिग्री के बाद वो आपको अब वैल्यूज दिखाएगा। अप्लाई करें। अब आपको जो ग्रिड है वो थोड़े मुनासिब तरीके से स्प्रेड हुए हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टीज में जाएं, चूंकि प्रोविंस का मैप थोड़ा बड़ा होता है, तो आप इसका जो साइज है ना, टेक्स्ट साइज, वो भी 12 कर लें, थोड़ा बड़ा करना है। अप्लाई, ओके, ठीक है। ये आपके पास बलूचिस्तान का रेनफॉल का मैप बन गया, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज नहीं दिखाई, वो है लेजेंड्स के। ये जो रेनफॉल के डिफरेंट बैंड्स हैं इनकी वैल्यू क्या है। तो इंसर्ट में आए, यहाँ से लेजेंड पे क्लिक करें, और आप देखें इस फाइल का क्या नाम है, रेनफॉल बलूचिस्तान डॉट टिफ, ये वाली है। तो बलूचिस्तान वाली बाउंड्री को भी हटा दें, और जो पाकिस्तान की क्लिप हुई हुई है उसको भी हटा दें, सिर्फ रेनफॉल बलूचिस्तान नेक्स्ट कर दें, और फिलहाल सारे को नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। तो ये आपके पास उसने जो है वो लेजेंड बना दिए हैं। अच्छा, इन लेजेंड्स को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा जूम इन कर लें। इस पर डबल क्लिक करें, सबसे पहले तो जनरल में जाएं, और ये जो लिखा हुआ है ना लेजेंड्स, आप इसको कैपिटल में लिख लें, ठीक है। यहाँ आप लिख लें एवरेज रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज है वो आप रख लें 18 या 20 कर दिया। उसके बाद आप आइटम्स में चले गए, जो रेनफॉल वाली वैल्यूज हैं उसका साइज यहाँ से आएगा, उसको आप कर लें 18, ठीक है। लेआउट, फ्रेम, साइज एंड पोर्शन इज फाइन, ओके, ओके। अब आप देखें, अब आपके पास ये जो वैल्यूज है ना ये थोड़ी बड़ी हो गई है। अब वो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है एवरेज रेनफॉल, वो जरा बड़ा नजर आ रहा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके जो जनरल है ना उसमें से इसको मिटा देता हूँ, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अप्लाई, ओके। अब देखें सिर्फ ये लिखा है रेनफॉल बलोचिस्तान डॉट टिफ, नीचे वैल्यू। तो फाइल पे जाके उसी तरह एक दफा क्लिक करें, 5-6 सेकंड के बाद दोबारा क्लिक करें, और यहाँ पे लिखें एवरेज, एवीजी, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये लिख दिया, वो आपके पास आ गया। ये जैसे वैल्यू लिखा है इस पर क्लिक करें, फिर थोड़ी देर के बाद, और ब्रैकेट में लिख दें मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर ऊपर लिख लें, आप यहाँ लिख दें ब्रैकेट में 2011 टू 2020 ही लिखा हुआ है, यस, ठीक है। और रेनफॉल मिलीमीटर में, ठीक है। और जो लेजेंड है ना, बस ठीक है, इट्स फाइन। तो ये आपके पास जो है ये मैप आ गया डिटेल से, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि 525 से लेकर जो ज्यादा रेनफॉल है ना बलूचिस्तान में, वो बहुत ही थोड़े से एरियाज हैं जहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है
2011 से 2020 तक का जो हमने एनालिसिस किया है, उससे हमें पता चला कि हमारे पास जो रेनफॉल है वो मिनिमम 62 मिलीमीटर है, और मैक्सिमम कितनी है, 580 कह लें आप इसको, 580 मिलीमीटर। ठीक है। सो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद और टाइटल लगाने के बाद और ये सारा कुछ कर लेने के बाद, आप चाहें तो इस पे वो बैकग्राउंड आप बेस मैप भी लगा सकते हैं, बट एनी हाउ आप इसको काम को अपने को सेव कर लें। ठीक है। कितना खतरनाक काम किया हमने, फाइल ही नहीं सेव की। यहाँ पे जाके मैं इसको डी में सेव कर देता हूँ, रेनफॉल डेटा, और यहाँ पे लिख देता हूँ बलूचिस्तान। राइट। सेव, ये मेरी फाइल सेव हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है फाइल, एक्सपोर्ट मैप। ठीक है। और ये मैप्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे ये मैं मैप्स वगैरह सेव करता रहता हूँ। तो ये बलूचिस्तान रेनफॉल मैप, और इसकी जो है ना डीपीआई, ये नीचे जो रेजोल्यूशन है, ये आप इसको थोड़ा हाई रख लें। अगर आप इसको लिंक्डइन पे शेयर करना चाहते हैं तो ये जो पिक्सल हैं ये 6000 से वैल्यू ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस इस तरह सेट कर लें। जैसे 520 अगर मैं करूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 510 कर लें, बल्कि 500 ही कर लें। सेव। तो ये जो मैप है ये हाई रेजोल्यूशन मैप अब हमारे पास सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि कैसा क्वालिटी मैप ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है। ओके। मैप्स, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का ये रेनफॉल मैप आपने ओपन किया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना हाई क्वालिटी मैप है। ठीक है। ये आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो इसमें नाम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके पास, जो है वो रेनफॉल बैंड्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, इस पे लेजेंड्स लगे हुए हैं, और एक मैप के जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। आई विल शेयर दिस मैप, फॉलो द सेम प्रैक्टिस टू जनरेट योर ओन। फाइन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। राइट। कोई क्वेश्चन हो आपका? नो सर, शुक्रिया, कोई क्वेश्चन नहीं, बस अगर टाइम था सर तो ये रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर करें क्योंकि ये फिर जहन से निकलता है तो हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह, बस ये असल में ना पहले रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है ना MP4 में, फिर मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। बहरहाल मैं आज ही शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक फाइन यू। फाइन थैंक फाइन, यू। थैंक यू।